हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम डेस्क। आप सभी का स्वागत है एग्ज़ाम डेस्क में। और जैसा कि आप सभी को पता है, अपन अपने इस यूट्यूब चैनल पे मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती 2021 की पूरी स्ट्रेटजी कवर कर रहे हैं, पूरी तैयारी अपन कवर करवा रहे हैं। और बहुत से चैप्टर जो है, बहुत से टॉपिक, ये यूँ कहूँ कि बहुत से सब्जेक्ट जो है साथों साथ अपन कवर करवा रहे हैं। तो उसी कड़ी में अपन जो है मैथ्स के जो जितने भी क्लासेस है, आई होप आप देखते होंगे। मैथ्स के साथ साथ आप रीजनिंग बहुत स्टार्ट होगी और जीके की तो आपकी क्लास चल ही रही है। और बहुत सारी क्लास जो है, जैसे कि पॉलिटी की हो गया, हिस्ट्री की हो गई, ये बहुत सी क्लास हो चुकी। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात जो कि बहुत ज़रूरी है आपको जानना, वो क्या है? तो वो है दोस्तों कि हाउ अटेम्प्ट 85 प्लस, मतलब कि 85 प्लस आप नंबर कैसे लाए या 80 प्लस नंबर आप कैसे लाए। तो उसके संबंधित जो स्ट्रेटजी होती है, जो रणनीति होती है, वो आज आपको अपन बताएंगे। तो आज आपको पूरे के पूरे सब्जेक्ट कवर करवाएंगे। जैसा कि आपको पता होगा, जो एमपी पुलिस में सब्जेक्ट पूछता है, कौन कौन से पूछता है? मैथ्स, रीजनिंग, जीके और जीएस मतलब जनरल साइंस। ठीक, जीएस मतलब जनरल साइंस। और साथ ही साथ दोस्तों इसमें करंट अफेयर्स की भी बहुत ज़्यादा भूमिका रहती है। तो इन्हीं सारे सब्जेक्ट को आप किस तरीके से तैयारी करें कि आपका जो स्कोर है वो कितना हो जाए, वो 85 हो जाए। तो उसमें सबसे ज़्यादा मेजर रोल प्ले करेगा आपका मैथ्स और रीजनिंग। दो ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जो कि मैथ्स और रीजनिंग है। और उसके बाद जीके जीएस भी जीके जीएस को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि ये भी काफ़ी ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है और ये एक फैक्टर डिसाइड करता है आपके फाइनल सिलेक्शन में। फाइनल सिलेक्शन में कैसे? तो आप समझिए कि मैथ्स और रीजनिंग तो सबकी स्ट्रांग रहती है, लेकिन जीके और जीएस जिसका स्ट्रांग रहता है वही जो है एग्ज़ाम क्वालिफाइड करता है। तो आइए जानते हैं मतलब जीके के टीचर सौरभ सर से कि आप कैसे जीके को तैयार करें और जो एमपी पुलिस में कितने नंबर का जीके पूछता है। तो बताइए सौरभ सर इनको कि। हेलो साथियों, वेलकम टू एग्जाम डेस्क। तो आपने अभी तक सुना कि मतलब एमपी पुलिस में 85 प्लस नंबर कैसे लाएं। ठीक है, आप तो सभी जानते हैं कि मैथ्स, रीजनिंग, जीके और जीएस ये 4 पोर्शन होते हैं। और अभी आपको सुनील सर ने बताया कि मैथ्स और रीजनिंग ये बहुत ज़्यादा पूछता है, लेकिन मैंने अभी सारे के सारे जितने भी प्रीवियस ईयर सेट है मैंने सबको चेक किया अभी। तो मुझे एक चीज़ मालूम चला कि देखो, टोटल पेपर होता है 100 नंबर का। कितना? 100 नंबर का। उसमें से कम 55 से 60 के बीच में क्या रहता है? मैथ्स प्लस रीजनिंग रहता है। और 35 से 40 नंबर का क्या रहता है? जीके और जीएस रहता है। मैंने अभी सारे सेट चेक किए, चाहे तो आप भी चेक कर सकते हैं। तो उसमें से 35 से 40 नंबर के बीच में क्या रहता है? जीके और जीएस रहता है। यहाँ कम से कम 30 से 40 भी हो सकता है। एक मतलब एवरेज आप बोल सकते हैं इतना। ठीक है, देखो तो उसमें से क्या होता है, ये 2 चीज़ है, जीके और जीएस। जीएस मतलब साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, ये तो आप भी जानते हैं। ठीक है, और जीके में क्या आ गई? हिस्ट्री आ गई, पॉलिटी आ गई, इकोनॉमिक्स आ गई और जीके आ गया अपना। ठीक है, और जीएस में मतलब साइंस में क्या हो गया? फिजिक्स आ गई, केमिस्ट्री आ गई और बायो आ गई। ठीक है, देखो ये जो जीएस है ना, जीएस मतलब साइंस, ये कम से कम इसके आपको 15 से 20 क्वेश्चन मिलेंगे। कितने? 15 से 20 क्वेश्चन। और सेम चीज़ यहाँ पर भी रहेंगी। किसमें? जीके में। जीके में भी कम से कम आपको 10 से 12 या फिर इसका एवरेज किसी सेट में बड़ा भी हुआ है, मतलब ये है 15 से 20 भी हो गए हैं किसी सेट में। तो आप ये चीज़ ना छोड़ के आप सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि जीके जीएस कम से कम 35 से 40 नंबर का आता है। हम अब बात करते हैं मेन मुद्दे की कि आप जीके जीएस पढ़े कहाँ से। देखो, आप सभी जानते हैं कि आपके पास उपकार तो होंगी, आपके पास उपकार तो होंगी, शायद ना उधर रखी होगी मेरी वापी। देखो, आपके पास होंगी ना उपकार। आप सबसे पहले उपकार, या फिर आपके पास अगर उपकार ना हो
तो महावीर तो सबके पास ही मिलती है। वैसे मैं जो बोलना चाहता हूँ कि महावीर ही बेस्ट रहती है, क्योंकि उपकार में कुछ डेटा जो है रॉन्ग भी दिया हुआ है। तो आप सबसे पहले महावीर की एक बुक रख लीजिए, वो भी करंट वाली, मतलब अभी की जो लेटेस्ट आई है मार्केट में 2020 वाली, ठीक है। आप उसको पूरी पढ़ डालिए, तो उससे क्या होगा कि आपका जितना भी एमपी का जीके सारा कवर हो जाएगा। अब यकीन मानिए कि मतलब महावीर से बाहर का कहीं, मतलब महावीर से बाहर नहीं आया है बिल्कुल भी। चाहे वो आप पीएससी खुद देख लो यार, पीएससी भी सारा का सारा डेटा पूरा महावीर से था क्या नहीं? चलो ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं जीके के लिए, जीके प्लस जीएस के लिए। आपके पास जो भी बुक होंगी आप उसे भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं प्रिफर करता हूँ लुसेंट को। किसको? लुसेंट को। तो चाहे तो आप एक हमारे चैनल में एक वीडियो है कि लुसेंट हाउ टू, मतलब कि लुसेंट को पढ़ना कैसे है, आप वाला वीडियो देख सकते हैं। तो उससे मालूम चल जाएगा कि आपको लुसेंट को पढ़ना कैसे है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, एक बुक हो गई अपनी महावीर की, और एक बुक कौन सी हो गई? लुसेंट हो गई। और कौन सी हो गई? लुसेंट हो गई। तो यकीन मानिए कि आप महावीर प्लस लुसेंट से आपका जो सारा का सारा डेटा है वहाँ क्या हो जाएगा? पूरा कवर हो जाएगा, ठीक है। अब बात रही मैथ्स की, तो मैथ्स के बारे में बताएंगे अपने सुनील सर, आप उन्हीं से मिल लीजिए। तो देखिए दोस्तों, मैथ्स में ऐसा है कि आपको सारे सब्जेक्ट आपको कवर करना है ना। तो जितने भी सब्जेक्ट होते हैं मैथ्स में, आपके पास कोई सी भी बुक है, या तो शारदा पब्लिकेशन की आपके पास एचडी यादव सर की बुक है, या आपके पास जो है आरएस अग्रवाल की अंक गणित की आती है। तो उसमें मैं जो मैथ्स के चैप्टर्स आपको बताता हूँ कि कौन कौन से चैप्टर जो है मैथ्स में पूछते रहता है। तो बेसिकली तो सारे के सारे सब्जेक्ट जो है मैथ्स के जितने भी सब्जेक्ट रहते हैं वो सारे जो है एमपी पुलिस के आपके एग्ज़ाम में आते हैं। लेकिन उनमें भी दोस्तों जो मैंने खास एनालिसिस किया है, और ये जो एनालिसिस है, जो पेज है, ये थोड़ा यहाँ पर आपको जो एक सब्जेक्ट, एक जो लिस्ट है टॉपिक की, कि मैथ्स में कौन कौन से जो है टॉपिक आते हैं। तो सबसे पहले मैथ्स के आप टॉपिक लिख लीजिए अपने नोट्स में, और उनको जो है उससे प्रिपेयर करें, ठीक है। तो जियोमेट्री से क्वेश्चन रहते हैं आपके तीन क्वेश्चन जियोमेट्री से रहेंगे, और उसमें भी दोस्तों सर्कल और जो आयत वाले क्वेश्चन है वहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद रेशियो और प्रोपोर्शन से जो क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ टॉपिक, मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ। तो टॉपिक आप लिख लीजिए कौन सा? मेंसुरेशन। इसमें 3D और 2D दोनों ही क्वेश्चन आते हैं, 2D के भी 3D के भी। इसमें क्वेश्चन आते हैं 3 क्वेश्चन रहेंगे, जैसा कि मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पेपर जो लगा रहा हूँ 2017 में एग्जाम हो रहे हैं, और अगर आप जो मेरी क्लासेस देख रहे हैं प्रीवियस क्वेश्चन पेपर की, तो वहाँ पर भी आप देख सकते हैं हर सेट में जो है मेंसुरेशन के क्वेश्चन आए हैं। उसके बाद जियोमेट्री मतलब क्षेत्रमिति, यहाँ से 2 क्वेश्चन आपको पूछता है, जियोमेट्री से 2 क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद टाइम एंड वर्क, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं दोस्तों टाइम एंड वर्क के। और आपको मैं बता दूं, जो टाइम एंड वर्क के जो क्वेश्चन आए हैं वो 3 से 4 क्वेश्चन, किसी सेट में 3 क्वेश्चन दे देता है तो कभी 4 क्वेश्चन देता है। मिनिमम 3 से लेकर मैक्सिमम 4, इसके बीच में ही क्वेश्चन जो है टाइम एंड वर्क के रहते हैं, ठीक। उसके बाद बात करें रेशियो एंड प्रोपोर्शन की, तो यहाँ से जो क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन से मिलेंगे, ठीक। उसके बाद नल और टंकी मतलब पाइप एंड सिस्टम से भी क्वेश्चन आते हैं। इसमें से 2 दोस्तों आता है, एक क्वेश्चन आपको पूछेगा नल और टंकी से, ठीक। इसके बाद एजेस से, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर मैथ्स का, और मैं बोलूँ कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर क्या है, वो है एजेस, क्योंकि यहाँ से जो है मैक्सिमम 5 क्वेश्चन आपसे पूछता है, और जो मिनिमम है वो 3 क्वेश्चन तो आपसे पूछेगा ही पूछेगा। ऐसा कोई सा भी सेट नहीं रहा है जिसमें से आपको एजेस के जो क्वेश्चन नहीं पूछा, ठीक है। इसके बाद परसेंटेज, तो परसेंटेज का क्वेश्चन का जो वेटेज है 2 से 3 नंबर का आपको परसेंटेज पूछता है, ठीक।
देखो ये एनालिसिस आपको पूरी आप YouTube में देखेंगे तो कोई नहीं बताएगा, सिर्फ और सिर्फ आपको हमारी चैनल पे दिखेंगी, क्योंकि हमें आपकी चिंता है, आपका सिलेक्शन होना चाहिए, ये हमें फिक्र है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस की। तो प्रॉफिट एंड लॉस से भी दोस्तों बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, इसमें से 4 नंबर मैक्सिमम और मिनिमम 3 नंबर। ठीक, प्रॉफिट एंड लॉस के बाद जो आता है स्टीम एंड बोट एंड स्टीम, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 1 नंबर का आपको क्वेश्चन हर सेट में पूछा है बोट एंड स्टीम से, है ना। इसके बाद टाइम स्पीड, टाइम एंड स्पीड आपने देखा होगा दोस्तों, बहुत ज़्यादा टाइम एंड स्पीड से भी क्वेश्चन पूछता है, और इसमें खासकर रेलगाड़ी मतलब कि ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। तो टाइम एंड स्पीड से आपको 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे मैक्सिमम, और मिनिमम 2 क्वेश्चन तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। इसके बाद एलजेब्रा से 1 क्वेश्चन रहता है, एलजेब्रा से आपको 2 से 3 क्वेश्चन एलजेब्रा से मिलते हैं। एलजेब्रा भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको पढ़ना है। नंबर सिस्टम से भी दोस्तों 1 से 2 क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक, इसके बाद मिक्सर एंड एलिगेशन, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर, यहाँ से मिश्रण से 2 जो क्वेश्चन पूछता है वो भी 2 से 3 क्वेश्चन पूछ लेता है, कभी कभी 1 क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक, तो मिक्सचर एंड एलिगेशन, उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट SI CI, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन जो है 1 से 2 क्वेश्चन जो पूछ लेता है। ठीक है, तो ये सारा का सारा जो सिलेबस था मैथ्स का था, आई होप आप साथों साथ मेरे लिख रहे होगे, है ना। इसके बाद अपन बात करते हैं रीजनिंग की, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्त, सब्जेक्ट है रीजनिंग भी, क्योंकि आपको पता है कि जो मैथ्स है, मैथ्स कितने नंबर की आती है, तो जो मैथ्स आती है दोस्तों वो 35 नंबर की, 30 से 35 क्वेश्चन मैथ्स के रहते हैं, और इतने ही क्वेश्चन की बात करूं मैं 35 से 40 क्वेश्चन रीजनिंग के रहते हैं। ये कम ज़्यादा होते रहते हैं। कैसे? अगर 35 क्वेश्चन मैथ्स के हैं तो 35 आपको रीजनिंग के दे देंगे, मतलब कि यूं बोले कि रीजनिंग और मैथ्स से जो वेटेज रहता है वो 65 से 70 नंबर का रहता है ना। तो अब रीजनिंग की बात करते हैं कि रीजनिंग में आपको कौन कौन से जो है चैप्टर पढ़ना है। ठीक, तो रीजनिंग में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है सीरीज के जो क्वेश्चन दोस्तों बहुत ज़्यादा पूछता है। अल्फ़ाबेटिकल सीरीज की बात करूँ या नंबर सीरीज की बात करूँ, यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछते रहता है। तो जो सीरीज से है, सीरीज से कितने क्वेश्चन आते हैं? 4 से 5 क्वेश्चन आपको सीरीज से मिलेगा। इसके बाद अगर बात करें स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, जो आपको पता होगा स्टेटमेंट कथन और निष्कर्ष वाले क्वेश्चन, जैसा कि कुछ बिल्ली कुत्ते हैं, कुछ सभी कुत्ते शेर है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछता है ना। तो ये काफ़ी ज़्यादा फेवरेट टॉपिक है व्यापम का, और खासकर MP पुलिस के लिए। तो यहाँ से जो स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से आपको 4 क्वेश्चन हर सेट में मिलेंगे। हर सेट कोई सा भी सेट हो, फिक्स आप 4 क्वेश्चन यहाँ से ले लीजिए। ठीक है, इसके बाद आता है विषम संख्या निकालने को, मतलब 4 ऑप्शन दे देगा और आपसे पूछेगा कि इनमें से विषम कौन सा है। तो जनरली वही वाले टॉपिक, तो यहाँ से भी 2 से 3 क्वेश्चन विषम से रिलेटेड आ जाते हैं। उसके बाद ऑर्डर एंड रैंकिंग से आपको 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा ही। तो ऑर्डर एंड रैंकिंग, यहाँ से 1 से 2 नंबर का आपको क्वेश्चन मिलता है। इसके बाद कोडिंग डिकोडिंग की बात करें तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों, कोडिंग एंड डिकोडिंग। ठीक, यहाँ से मैंने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाया था, और मैंने ऐसा अनुमान लगा कि यहाँ से आपको 5 से 6 क्वेश्चन कोडिंग एंड डिकोडिंग से मिलते हैं। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कोडिंग एंड डिकोडिंग। अगर आपको कमेंट बॉक्स में अगर टाइप करेंगे कि कोडिंग एंड डिकोडिंग अगर आपको पढ़ना है तो उसकी क्लास अपन लगा देंगे। इसके बाद इंसर्ट मिसिंग, मतलब कि लुप्त अक्षर, ऐसा होता है ना कि एक बॉक्सा दे देगा और यहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क दे देगा, बोलेगा कि इसमें कौन सा शब्द आएगा। काफ़ी ज़्यादा इसमें हार्ड चैप्टर है रीजनिंग का, क्योंकि इसका लॉजिक जो बैठाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। ठीक, तो ये आते हैं। इसके बाद जो आकृति वाले क्वेश्चन आते हैं, तो आपको मिरर इमेज एंड वाटर इमेज पढ़ना है। आकृति वाले बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा है, 2 से 3 क्वेश्चन आकृति वाले आते ही आते हैं, और अगर आप उस चीज़ पे ध्यान नहीं देते आकृति वाले क्वेश्चन पे, तो वो बहुत ज़्यादा गलत होने की संभावनाएं बन जाती है। तो दोस्तों मेरा ये मानना है कि अब आपके लिए बुक सजेशन की बात करूँ तो हालांकि मैंने वीडियो एक डाल ही चुका था बुक से रिलेटेड,
तो वो आपने तो आई होप देख ही चुकी होगी। फिर भी एक बार मैं मैथ्स के लिए बुक बता दूं तो मैथ्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बुक शारदा पब्लिकेशन की होती है, HD यादव सर की। उसके बाद रीजनिंग की बात करूं तो रीजनिंग के लिए बहुत सी किताबें मार्केट में हैं, लेकिन मैं जिससे तैयारी करता हूं और जो मुझे सबसे अच्छी लगी वो परफेक्ट की आती है, एक दीपक कुमार की बुक। ठीक, बहुत ही ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन भी दिया हुआ है उसमें। और जो अगर आप पहली बार भी अगर रीजनिंग पढ़ रहे हैं तो उस बुक को पढ़ने के बाद आपको ऐसा नहीं लगेगा कि अपन पहली बार पढ़ रहे हैं, मतलब कि समझ में पूरा का पूरा आ जाता है और बहुत सी ट्रिक दी है उस बुक में। ठीक, तो आप उस बुक को फॉलो कर सकते हैं। मैं यहाँ पे किसी बुक का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, बस जो अपन पढ़ते हैं और जिससे पढ़कर अपन ने जो है क्वालिफाइड किया है एग्ज़ाम, उन्हीं बुक को आज आपको मैं सजेस्ट कर रहा हूँ। ठीक, तो आई होप इतना ही था इस वीडियो में। ठीक है, तो चलो एंड करते हैं अपने इस वीडियो को। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और ये वीडियो कैसा लगा मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करके बताइए। और ज़्यादा से ज़्यादा इस हमारे यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, और जो MP पुलिस की तैयारी कर रहा है उन तक इस वीडियो को पहुंचाने का काम आपका है। ठीक, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स।